Students, today I will tell you for quadrant trigonometrical ratios. Means how to obtain sin 90 minus theta, sin plus 90 plus theta, sin 180 minus theta and sin 180 plus theta, sin 270 minus theta, 270 plus theta, sin 360 minus theta. मीन्स ये जैसे साइन का बताया वैसे कॉस में वैसे ही टैन के लिए। तो ये कैसे होगा कि हम देखिए आपको बताया बेटा कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, अब देखें साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए हमने चार क्वाड्रेंट में इसको डिवाइड किया, एक सर्किल बना लिया, इसको चार क्वाड्रेंट कर लिया। इसके पहला क्वाड्रेंट आपका ये वाला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट ये है आपका, तीसरा क्वाड्रेंट आपका ये है और चौथा क्वाड्रेंट आपका ये। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आप ये एक्स एक्सिस हमने ले लिया, इसका ओरिजिन इसका ओ है, ओरिजिन पॉइंट है क्या ओ, यानी विच इज द सेंटर ऑफ द सर्किल कह सकते हैं। और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक, अब आप देखिए हमने क्या किया कि ओ से एक लाइन खींची जिसकी रेडियस हमने सर्किल की रेडियस हमने कितनी ली है 1 यूनिट रेडियस, तो 1 रेडियस ले ली और 0 टू ए मान लिया। सपोज कि ये पॉइंट दे दीजिए ना ए बी, ऐसे पॉइंट दे सकते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट पर हमने यहाँ पॉइंट 0 से लिया, इसको हमने परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस। तो एक ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो गया। ये ट्राइंगल देखिए इस तरह फॉर्म हुआ। ओ सपोज कीजिए ये आपका ए, ये आपका बी पॉइंट है, तो एक ट्राइंगल आपका फॉर्म हुआ ओ ए बी, एक फॉर्म हो गया। ठीक बेटा, अब यहाँ पे देखिए अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं इस बी पॉइंट के, तो ये एक्स है सपोज कीजिए और ये लेंथ कितनी वाई, तो एब्सिसा आपका एक्स है, ऑर्डिनेट आपका वाई, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स कामा वाई। कोऑर्डिनेट यानी साथ दोनों ऑर्डिनेट लिखना, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के जो लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये हो गया एक्स कामा वाई हो गया। अब हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, तो यानी कितना आ गया बेटा x अपॉन 1, यानी x इज इक्वल टू आ गया कॉस थीटा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने कॉस थीटा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखिए साइन थीटा लेके चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका परपेंडिकुलर क्या है थीटा के सामने y, हाइपोटेन्यूज 1, यानी y इज इक्वल टू साइन थीटा। इन द प्लेस ऑफ y वी शैल राइट साइन थीटा। तो cos थीटा कामा साइन थीटा आपका कोऑर्डिनेट हो गया, बी पॉइंट का हो गया। ये समझ में आ गया। अब हमने ये ओ ए बी एक ट्राइंगल है बिल्कुल सेम, यानी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट एक ट्राइंगल हमने और एक अनदर ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। देखिए ओ, इसको नाम दे रखते हैं हम सी और ये आपका आ गया डी। ठीक, ये डी पॉइंट है, यहाँ पर इसको हमने कह दिया डी पॉइंट। तो ओ सी डी, अब यहाँ पे देखिएगा ओ सी डी में उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, और साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1 एक्स अपॉन 1 साइन थीटा। तो इन द प्लेस ऑफ एक्स वी शैल राइट साइन थीटा। ठीक, इन द सेम वे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस ट्राइंगल। तो बिल्कुल सेम, ये कॉन्ग्रुएंट इस ट्राइंगल के, ये एक्स लेंथ है, ये आपकी वाई। तो अपने एक्स की जगह ये आपने साइन थीटा हमारा क्या होगा एक्स की जगह पे आ जाएगा, यानी एक्स हो गया कॉमा। अब हम बेस कॉस थीटा क्या लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, ये कॉस थीटा लिख दिया। अब हम आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए ये थीटा की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब ये आपका थीटा है, टोटल एंगल कितना है मेरा बच्चा, ये 90 है। टोटल एंगल कितना है ये 90। अब टोटल 90 में से ये थीटा माइनस कर देंगे तो ये 90 हो गया टोटल।
ये थीटा माइनस कर लीजिए टोटल 90 में से, तो हमारा ये एंगल जो आएगा ये आएगा 90 माइनस थीटा आएगा। ओके भाई, टोटल है 90 डिग्री, थीटा एंगल माइनस कर लिया तो ये एंगल हमारा क्या होगा, COA एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, बाय ज्योमेट्री कह सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो यानी अगर हम कॉस, अब यहां पे देखिए इस कॉस थीटा में अगर हम यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा लिख देते हैं इन द प्लेस ऑफ थीटा, ये थीटा लिखा हुआ, अगर हम इसकी जगह पर लिख दें 90 माइनस थीटा तो हमारी वैल्यू क्या निकल रही, साइन थीटा, यानी किसके बराबर होगा, साइन थीटा। इसी तरीके से अगर साइन थीटा यहां लिखा हुआ है, यहां इन द प्लेस ऑफ थीटा अगर हम लिख देते हैं 90 माइनस थीटा तो ये क्या आ जाएगी, देखिए कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल पर ही ये दोनों कोऑर्डिनेट हैं, तो ये कॉस थीटा आ जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया, साइन 90 माइनस थीटा यानी पूरा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम लोग सपोज कीजिए tan निकालना हो तो tan ऐसे निकाल लीजिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी यूज करेंगे sin 90 माइनस थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो दिस विल बिकम cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा। ये नोट कर लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो ये हमने बताया आपको कि 90 माइनस थीटा के लिए, यानी थीटा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर इसी का रेसिप्रोकल देखें तो अगर हम कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे, तो अगर यहां कॉसेक करेंगे तो यहां तो क्या आ जाएगा, सेक, तो ये आ जाएगा आपका सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा करेंगे यहां पर तो यहां आ जाएगा कॉसेक थीटा। अगर हम यहां पर कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टैन थीटा। तो ये बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगा आराम से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो समझ में आ गया होगा। और इनका रेसिप्रोकल तो आप सभी जाएंगे, अगर ये कॉसेक है तो ये सेक हो जाएगा, ये सेक है तो ये कॉसेक, ये कॉट है तो ये क्या आ जाएगा, टैन। अब समझ आ गया अच्छी तरीके से। तो ये आ गया आपका 90 माइनस थीटा के लिए, यानी ये आप हमने एक्यूट एंगल के लिए बताया आपको। कौन से एंगल के लिए, एक्यूट, 90 माइनस थीटा एक्यूट एंगल। रफ करें, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको लर्न करना है, ये कहीं कहीं यूज होगा आपके ट्रिग्नोमेट्री में, आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए बेटा, ठीक है, समझ लीजिए तो अपने आप लर्न हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 से ज्यादा, यानी ये किस क्वाड्रेंट पे जाएगा, पहला क्वाड्रेंट जो है 0 से 90 के बीच में होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा। किस पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब ये साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने ठीक इसी के कॉन्ग्रुएंट एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ये एक्स है इधर माइनस एक्स होता है, ये वाई का ये कॉमन है ही इसमें। अब यहाँ पे थीटा एंगल वही थीटा एंगल और रेडियस आपकी 1 है। तो अब हम देखिए यहाँ पे हमने फॉर्म किया है साइन थीटा, क्या लेंगे यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि माइनस का एक्स है तो माइनस का साइन थीटा आ गया, और कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 1, यानी ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, ये कॉस थीटा आ गया। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट आ गए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस पे आप अटेंशन दीजिएगा, यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड दिस फैक्टर। देखिए अब हमारा cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, ये साइन थीटा। अगर cos थीटा इन द प्लेस ऑफ थीटा इफ वी राइट 90 प्लस थीटा, क्योंकि देखिए यहां से अगर एंगल यहां तक लेंगे तो क्या आएगा, इतना तो 90 है यहां से यहां तक, थीटा और ऐड हो जाएगा, तो ये आपका एंगल बताएगा 90 प्लस थीटा, यानी ये वाला पूरी लाइन, ये लाइन पूरी जो है 90 प्लस थीटा बताएगी। यानी अब ये हमारा देखिए माइनस साइन थीटा है, तो cos 9, इसमें हमने थीटा की जगह पर इन द प्लेस ऑफ थीटा हमने 90 प्लस थीटा लिख दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस साइन थीटा, 90 प्लस वाले में माइनस साइन थीटा मिल गया। इसी तरह से साइड में 90 प्लस थीटा लिख दिया, इन द प्लेस ऑफ थीटा वी शैल राइट 90 प्लस थीटा, देन आफ्टर 90 प्लस थीटा एंगल, ये लाइन है, यहां पे देखिए cos थीटा, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई cos थीटा। तो
तो आप समझ गए होंगे। अब जब हमको cos 90 प्लस थीटा पता हो गया माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर हमको मालूम हो गया cos थीटा, तो अब हम tan 90 प्लस थीटा अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, साइन 90 प्लस थीटा अपॉन cos 90 प्लस थीटा, आइडेंटिटी का यूज किया है, तो ये आपका आ गया ऊपर साइन 90 प्लस थीटा तो cos थीटा है आपका, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा है। वी नो वेरी वेल cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, माइनस है तो ऊपर प्लस है तो प्लस अपॉन माइनस यानी माइनस ही रहेगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस के cot थीटा। और रेसिप्रोकल आपके एज यूजुअल ऐसे ही करेंगे, अगर cos की जगह sec हो तो यहाँ cosec हो जाएगा, sin की जगह पे अगर cosec है तो यहाँ पे sec हो जाएगा, यहाँ पे अगर cot है तो यहाँ पर tan हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसको भी 90 प्लस थीटा वाला भी आपको समझ में आ जाएगा, लर्न हो जाएगा आराम से। तो ये 90 प्लस थीटा के लिए हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे साइन 180 माइनस थीटा। देखिए फॉर्मूला हम इस बेस में बता रहे हैं कि फॉर्मूला ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, इसका यूज आगे क्लासेस में भी होता जाएगा, आपके हाई स्कूल में तो होगा ही, इंटर में भी इसका यूज है, आगे और भी पढ़ते जाएंगे तो इसका यूज होगा, इसलिए आपको इस पर अटेंशन ज्यादा देना है, ठीक है, रफ करें। अब हम आपको बताएंगे 180 माइनस थीटा के लिए, 180 माइनस थीटा के लिए देखिए आप, cos थीटा है। अब हम cos थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा। अब यहां पे देखिए टोटल यहां से यहां तक कितना है 180, इसमें से थीटा माइनस कर लीजिए आप, तो ये एंगल जो पूरा आएगा ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, तो आपका क्या हुआ, ये माइनस cos थीटा है, तो cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। इसी तरीके से देखिए साइन की जगह पर एंगल है तो थीटा की जगह पर इन द प्लेस ऑफ थीटा वी शैल राइट 180 माइनस थीटा, हियर देखिए साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए साइन का जो है, जो साइन है यानी चिन्ह है वो नहीं बदला, अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहा, समझ में आई बात, कॉस में निगेटिव हो गया। अब देखिए टैन तो ऑटोमेटिक निगेटिव रहेगा, अगर हम इसी को हम टैन कहें, टैन 80 माइनस टैन 180 माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा साइन 180 माइनस थीटा अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया, टैन 180 माइनस थीटा यानी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो माइनस का टैन थीटा। तो हम ये देखते हैं कि कॉस का निगेटिव, टैन का निगेटिव और साइन का पॉजिटिव, और हम ये देख रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, साइन की वैल्यू भी, कॉस की वैल्यू भी और टैन के लिए भी वो पॉजिटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन तो पॉजिटिव आता है, कॉस निगेटिव रहेगा और टैन भी निगेटिव रहेगा, समझ में आता है, ठीक। अब आइए हम 180 प्लस यानी नीचे देखिए यहाँ पर ये पूरा 180 है और इसके बाद थीटा एंगल, एक ट्रायंगल और हमने फॉर्म किया है 1 रेडियस इसकी, तो ये आपका जो एंगल यहां से पूरा होगा ये 180 प्लस थीटा होगा, 180 प्लस थीटा होगा, यानी ये 180 प्लस थीटा को बताएगा, ठीक। इसको रफ करें, ठीक है, रख सकते हैं इसको, नोट कर लिया था ना। अब देखिए साइन इन द प्लेस ऑफ, पहले सब पास है, इन द प्लेस ऑफ थीटा वी शैल राइट 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस वाले में क्या आ रहा है यहां पर माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा। अब इन द प्लेस ऑफ थीटा वी शैल राइट 180 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा, देखिए कितना हो रहा है माइनस साइन थीटा, ये भी माइनस के साइन थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव और कॉस के लिए भी निगेटिव आएगा। अब हम ये देखिए tan 180 प्लस थीटा, तो ये क्या आएगा भाई, साइन 180 प्लस थीटा अपॉन में कॉस 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा
माइनस साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसल यानी पॉजिटिव का tan थीटा। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और साइन और कॉस निगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल भी ऐसे ही होगा। कॉस का सेक हो रेसिप्रोकल तो सेक भी निगेटिव रहेगा, और कॉसेक है तो वो भी निगेटिव रहेगा। tan पॉजिटिव है तो कॉट भी इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो समझ में आ गया होगा रेसिप्रोकल भी। तो ये 180 प्लस थीटा। अब हम आपको बताएंगे यहां पर ये पूरा हो गया, ये वाला ये क्या है 270 माइनस थीटा। ये 270 क्योंकि देखिए 190 दूसरा ये तो 180 हो गया, और तीसरा ये पूरा है 90, तो 180 प्लस 90 मतलब 270, और 270 अब में से थीटा माइनस कर लेंगे तो ये क्वाड्रेंट क्या बताएंगे 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। देखिए ये भी बताया आपको, ये नोट कर लिया। ये देखिए आप साइन 270 माइनस थीटा इन द प्लेस ऑफ थीटा, सॉरी कॉस है, देखिए कॉस है तो कॉस इन द प्लेस ऑफ थीटा वी शैल राइट 270 माइनस थीटा। अब हम 270 माइनस थीटा के लिए तो ये कोऑर्डिनेट है, तो इसके क्या आ रहा माइनस साइन थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा ये माइनस साइन थीटा, और फिर साइन यहां पे देखिए थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 270 माइनस थीटा, तो यहां 270 माइनस थीटा कोऑर्डिनेट में क्या लिखा है माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा। तो इसका मतलब tan क्या आएगा फिर tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 270 माइनस थीटा अपॉन कॉस 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन है माइनस के कॉस थीटा अपॉन में माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस कैंसल यानी ये आ जाएगा कॉट थीटा प्लस के। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि tan के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक, तो रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, तो tan तो 270 माइनस थीटा यानी 270 माइनस थीटा मींस थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा एंगल, तो ये कॉट थीटा हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं 270 प्लस थीटा, ये जो एंगल है ये 270 प्लस थीटा को मेंशन करेगा, तो यहां पे देखिए 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा ये 270 प्लस थीटा को दिखा रहा है, तो साइन थीटा ही है, तो ये आपका आ गया, सॉरी पहले कॉस है, इन द प्लेस ऑफ थीटा इन कॉस थीटा मतलब इन द प्लेस ऑफ थीटा वी शैल राइट 270 प्लस थीटा। अब देखिए इधर क्या है साइन थीटा यानी ये पॉजिटिव आ गया, ये क्या आ गया पॉजिटिव 270 प्लस थीटा। कॉस के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा, कॉस के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ठीक। अब आइए देखिए ये आपका दिया है साइन थीटा, इन द प्लेस ऑफ थीटा वी शैल राइट 270 प्लस थीटा, जो हमारा ये मेंशन करेगा, ठीक। यानी यहां तक देखिए पूरा 270 है, थीटा और हो गया तो 270 प्लस थीटा है, तो अब यहां पर क्या आएगा भाई, इधर साइन थीटा है ऑर्डिनेट जगह पे, यहां पे ऑर्डिनेट जगह क्या है माइनस कॉस थीटा, ये निगेटिव आता है, साइन जो है निगेटिव आएगा 270 प्लस थीटा। अब tan देख लेते हैं, tan 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 270 प्लस थीटा अपॉन कॉस 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड कॉस 270 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस के कॉट थीटा। तो हम ये बात देख रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर 90 माइनस है या 90 प्लस है, 270 माइनस है या 270 प्लस है, तो चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, ये चेंज हो जाता है, समझ में आई बात। तो यह tan 270 प्लस थीटा है, तो ये क्या आया माइनस का कॉट थीटा। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल भी काम करेंगे, कॉस की जगह सेक लिखेंगे तो यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा। चलिए ये भी आ गया। अब लास्ट आपका देखते हैं 360 माइनस थीटा, ये पूरा होल तो है 360, उसमें से थीटा माइनस कर लेंगे तो ये आपका बताएगा, ये कोऑर्डिनेट 360 माइनस थीटा को मेंशन करेगा। देखिए आप
360 माइनस थीटा। इन द प्लेस ऑफ कास, यही जगह पर देखिए पॉजिटिव साइड में देखा है कास, यानी पॉजिटिव साइड में जो कास है थीटा ही है, एब्सिसा ही और यहाँ पे कॉस। इन द प्लेस ऑफ थीटा वी शैल राइट 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा के लिए ये कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या आ गया कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा 360 माइनस थीटा, यानी कॉस पॉजिटिव आया। ठीक, 360 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, इसमें जो है कॉस है तो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, केवल साइन का डिफरेंस आएगा बस। तो कॉस तो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझ गए। अब ये आइए दूसरा देखिए क्वाड्रेंट, साइन थीटा। इन द प्लेस ऑफ थीटा वी शैल राइट 360 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए 360 माइनस थीटा को ये कोऑर्डिनेट शो करेगा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, यानी ये माइनस साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा। अब टैन देखते हैं, तो टैन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 360 माइनस थीटा अपॉन कॉस 360 प्लस थीटा माइनस थीटा। तो साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा, दिस विल बिकम माइनस tan थीटा। तो आप देखते हैं कि ओनली कॉस के पॉजिटिव आती है और साइन और tan ये निगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया होगा, तो ये भी आपके समझ में आ गया। अगर हम 360 प्लस थीटा की बात करें तो एक पूरा होल सर्किल के बाद, एक चक्कर के बाद तो 360 हो जाता है, यहां थीटा और आ गया, तो जो थीटा एंगल का आएगा वही आपका 360 प्लस थीटा का होगा। तो वो हम नहीं बता रहे, वो तो समझ ही गए होंगे भाई, एक पूरा चक्कर के बाद थीटा एंगल आ गया, तो जो ये कोऑर्डिनेट आए वो 360 प्लस थीटा के लिए आएंगे कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया वो ठीक। इसको रफ करें, रफ कर लें, नोट कर लिया। अब आपको एक बात और बता देते हैं लर्न करने के लिए, ध्यान देने के लिए कि निगेटिव और पॉजिटिव को भी आप ध्यान दीजिए। देखिए आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट आपका 180 से लेकर के 270 के बीच में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 तक होता है। अब आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन कॉस टैन सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक। और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन। तो यहां पर हम लिखते हैं ओनली साइन पॉजिटिव होता है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, साइन की पॉजिटिव वैल्यू। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा यानी इसकी वैल्यू जो होती है ये पॉजिटिव होती है, और फोर्थ में कॉस थीटा यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट में आपका ऑल पॉजिटिव यानी साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टैन थीटा पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 से 90 के बीच में। 90 से 100 के बीच में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो इसको हम याद करने के लिए इन शॉर्ट में एक सेंटेंस आप याद रखिए। फर्स्ट को ले लीजिए ए फॉर ऐड, और सेकंड में साइन होता है तो लिख दीजिए शुगर, और थर्ड में टैन होता है तो यहां पर लिख दीजिए 2, और फोर्थ में सी होता है तो इसको लिख दीजिए कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी याद रखिए, ऐड शुगर टू कॉफी यानी कॉफी में शुगर को मिलाइए। तो ऐड यानी फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टी यानी टैन पॉजिटिव, फोर में सी यानी कॉस पॉजिटिव। ये याद रखिए। तो इस तरीके से सेंटेंस याद रहेगा तो आपको मालूम हो जाएगा ऐड शुगर टू कॉफी के हिसाब से किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और कौन निगेटिव रहेगा, ये आपको मालूम हो जाएगा। तो ये आपको होप करते हैं, आई एक्सपेक्ट you have understood properly how is obtained the trigonometrical ratio according to the quadrant। okay? तो अगर आपको समझ में आ गया है अच्छी तरीके से तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हमको, और हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब से लाइक कीजिए,
और अगर आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी लिखेंगे तो हम मतलब I will pay much attention toward that comment and I will fulfill your wish also. हम आपकी विश को भी पूरा करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि आप जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे, आप बताएंगे, ठीक है। आपने कहा कि हमको जिस दो प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही वो कमेंट लिख दीजिए, हम वो भी प्रॉब्लम आपको बताएंगे। यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैथमेटिक्स यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, ओके।